जितने आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में, उनका हेड काउंट लीजिए, मैसिव अरेस्ट कीजिए, अंडमान फेंकिए, किसके इशारे पे नाचते हैं, पैसा कैसे आता है, कहाँ कहाँ है, बैंक अकाउंट इनका कहाँ है, एसेट्स कहाँ है, किससे ये बात करते हैं और क्या बात करते हैं, सब तो डाटाबेस कैप्चर करना पड़ेगा ना। और तब कहानी सामने आएगी, तब रूथलेसली ध्वस्त कर देने की जरूरत है लोग को। और पीएफआई बैन किया तो अल्फा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर ब्रावो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर चार्ली ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर डेल्टा ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर वही है, नाम बदलते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, कैरेक्टर को पकड़िए ना। हेड काउंट लीजिए पीएफआई का। आपको लगता है कि केवल बैन करना ही इसका एक इलाज है? क्योंकि एक सिमी संगठन भी एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है, उसके बाद में फिर पीएफआई पैदा हो जाता है, क्योंकि बैन तो उसको भी किया गया था। आपको लगता है कि बैन करना ही इसका इलाज है या फिर दूसरा एक नेस्तनाबूद कर देना, क्या इलाज हो सकता है? मेरे पास 18 पॉइंट्स हैं सजेशन जी, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये समस्या सदा के लिए ख़त्म हो सकती है। 18 पॉइंट, एक दो नहीं, जो मूलतः जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, राष्ट्रद्रोह को पूर्ण रूप से परिभाषित करो, और जब किसी का बिहेवियर, चाहे इंडिविजुअल हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल पर्सन हो, लीडर हो, वो यदि उस परिभाषा के अंदर फंसता है तो उसको पॉलिटिकली बैन करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो, जस्टिस सुनाओ और कैपिटल पनिशमेंट दो, देश से बाहर निकाल के फेंको, या अंडमान निकोबार में चाइना क्या करता है, चाइना मॉडल इंप्लीमेंट करो। उग्र मुस्लिम के लिए क्या क्या डिटेंशन सेंटर खोले हुए हैं, खोल दो अंडमान में डिटेंशन सेंटर, जो लोग ऐसे करते हैं। चाइना मॉडल इंप्लीमेंट करो, इजरायली मॉडल इंप्लीमेंट करो। देखिए, जब तक कहा गया है बिन भय होत न प्रीत गोसाई, तुलसीदास ने कहा बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं मनमानी करूंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं, चलता रहेगा। तो ये जो प्रयत्न हुआ है बैन करने का, जैसे मैंने कहा, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बहुत बढ़िया है, बट ये लॉन्ग टर्म और मिड टर्म नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सिमी का नाम पीएफआई हो जाएगा, और पीएफआई बैन किया तो अल्फा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर ब्रावो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर चार्ली ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर डेल्टा ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर वही है, नाम बदलते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, कैरेक्टर को पकड़िए ना। हेड काउंट लीजिए पीएफआई का, जितने आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में, उनका हेड काउंट लीजिए, मैसिव अरेस्ट कीजिए, अंडमान फेंकिए। शरीर में यदि आप ज़्यादा उल्टा खाना खा लेते हैं तो सुबह में वॉमिटिंग होता है ना, नेचुरल प्रोसेस है, शरीर अपने को साफ करता है। क्लींजिंग, सफाई, देश में सफाई करने की जरूरत है, नहीं तो कष्ट होगा। नेचर से सीखो। आपने कुत्ते को देखा है, कोई गलत, उसकी तबीयत खराब होती है तो क्या करता है, घास खाता है, उल्टी कर देता है, फिट हो जाता है। तो मीडियम, हम लोग को होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्यों है, कौन कौन खिलाड़ी हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इनका मकसद क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट बेस कैसे होता है, किसके इशारे पे नाचते हैं, पैसा कैसे आता है, कहाँ कहाँ है, बैंक अकाउंट इनका कहाँ है, एसेट्स कहाँ है, किससे ये बात करते हैं और क्या बात करते हैं, सब तो डाटाबेस कैप्चर करना पड़ेगा ना। और तब कहानी सामने आएगी, तब रूथलेसली ध्वस्त कर देने की जरूरत है लोग को, ध्वस्त, कोई रहम नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही हैं। रहम उन पे किया जाता है। जब हम जूनियर ऑफिसर थे तो हमारे एक बॉस थे, बड़े अच्छा उन्होंने एडवाइस दिया था। उन्होंने कहा था एरर ऑफ इंटेंट और एरर ऑफ जजमेंट। जजमेंट करने में गलती करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन नीयत में दोष होगा तो ख़त्म कर दूंगा तुमको, पॉलिटिकल मतलब प्रोफेशनल डेथ दे दूंगा। नीयत में दोष है लोग का। 2047 क्या है मिशन? नीयत में दोष है। आतंकवाद क्या है? डराने का। सीए से हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक भी रत्ती फर्क पड़ता है तो प्रदर्शन क्यों हुआ? मोदी जी को डराने के लिए कि तुमने ये तो कर दिया, भविष्य में मत करना। एक और बिंदु, किसान रैली में कौन लोग थे? हिंदुस्तान में जितने दंगे होते उसके पीछे कौन खड़ा होता है? और किसान रैली का जो फार्मर्स बिल था जो मोदी जी ने विड्रॉ किया, उनका सेंटेंस याद करो,
किसानों के हित में फैसला लिया था, राष्ट्र हित में वापस ले रहा हूँ। वो क्या इंटेलिजेंस इनपुट था जिसके वजह से मोदी जी ऐसा लौह पुरुष अपना फैसला वापस लिया। जरूर कुछ ऐसी बात रही होगी जो उनको पता चला होगा, वहाँ उन्होंने अपना ईगो सेक्रीफाइस करके राष्ट्र हित में ये फैसला ले लिया। देखिए, यदि सांप तुम्हारे घर में आता है और रहता है, तुम सांप को लोकेट करते हो, क्या करोगे? हाई कोर्ट जाओगे कि सांप आया है सर, कुछ कर दीजिए, हमको बचा लीजिए, और सांप जी आप दिन में आया कीजिए, रात को मत आया कीजिए, रात में दिखाई नहीं पड़ता, आप मुझे काट लेंगे। आप ऐसे करोगे क्या? जो लोग राष्ट्रद्रोह करते हैं उनके साथ यही होना चाहिए सलूक, क्रश देम। सर, आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं एक तो इस बैन के बाद में देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करना और हिंसा पे उतारू हो जाना, उसके बाद में कुछ नेताओं की ये बयानबाजी आना कि संघ को भी बैन कर देना चाहिए, संघ से तुलना करना पीएफआई की? मैं 2-3 मिनट में ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हमारे बिहार में कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यदि संघ राजा भोज है तो बाकी लोग यहाँ जो है जो बकवास कर रहे हैं वो गंगू तेली हैं। क्यों? मेरे पास लिस्ट है 26 राइट्स का जो इन लोगों ने करवाया मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे। कौन से कब का है? अरे हाँ। मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। अब खाली मैं साल बताता हूँ, 1946, 1957, 1946 में कलकत्ता, 1957 में रामनद समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद 1961, उसके बाद 1964 कोलकाता राइट, 1980 मुरादाबाद, 1981 बिहार राइट, 1983 नेलिक मैसकर, 1984 भिवंडी, 69 to 89 गुजरात राइट्स, 86 JNK राइट्स, 81 बिहार शरीफ, 90 जम्मू एंड कश्मीर, 1989 भागलपुर, 1992 बॉम्बे राइट्स, 2002 गुजरात राइट्स, 13 मुजफ्फरपुर राइट्स, 2020 दिल्ली राइट्स, 2007 समझौता एक्सप्रेस, 87 मेरठ कम्युनल राइट्स, 87 दिल्ली राइट, 88 औरंगाबाद वायलेंस, 1988 मुजफ्फरपुर राइट्स, मुजफ्फरनगर राइट्स, 89 मुंबई राइट्स, 89 कोटा, 89 कर्नाटका, 89 बिहार राइट्स, 89 बदगांव, 89 इंदौर, 90 गुजरात, कलमगंज कर्नाटका, हैदराबाद, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, गोंडा, 91 सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, 2005 यूपी, 2006 बड़ौदा, 2012 आसाम, 2015 नाडिया। किसने करवाया ये सब? किसने करवाया? आप करो सच। वो कौन लोग थे जिन्होंने करवाया और जिनको कुछ नहीं हुआ? वो कौन लोग थे और क्या पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था? अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे, जो लोग कह रहे हैं कि आरएस जब पीएफआई को बैन किया तो आरएसएस को बैन करो। देश में जितना नेचुरल कैलिमिटी होता है, बाढ़ हो, ये सब में हो, कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क लेके फाइनेंशियल, फिजिकल, मॉरल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है? मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। 1950 आसाम अर्थक्वेक, 1955 पंजाब फ्लड्स, 1955 तमिलनाडु साइक्लोन, 1956 अंजर अर्थक्वेक, 1966 बिहार फैमिन, 1977 एपी साइक्लोन, 1993 लातूर अर्थक्वेक, उड़ीसा साइक्लोन, और लॉकडाउन में अभी कोरोना में ये जम्मू एंड कश्मीर में जब प्रशासन ने हाथ रेज कर दिया था क्योंकि ओवरनाइट जो आर्मी की टीम जा रही थी उनको खाना खिलाना था, लॉजिस्टिक फेलियर हो रहा था, तो सरकार ने कहा आरएसएस को कर सकते हो? तो बोला कर सकते हैं। कितने घंटे का टाइम चाहिए? बोला 7-8 घंटा। 4 घंटा में पूरी सेना जो कॉन्वॉय जा रही थी सबको खिला दिया। किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब काम किया है? मुझे ईयर वाइज बता दो, किस अर्थ को में कहाँ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? हाँ, पाकिस्तान में ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो बॉलीवुड का एक्टर करोड़ों में पैसा भेज देता है। वाह, हमारे देश। और तब कंपेयर कर रहे हो आरएसएस को, कंपेयर कर रहे हो बाकी लोग से। राजा भोज को गंगू तेली से कंपेयर मत करो। आरएसएस एक सेल्फलेस राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, जान पे जोखिम उठा के लोग मदद करता है। नेचुरल डिजास्टर में उड़ीसा में क्या क्या हुआ पता है? डेड बॉडी कैसे कैसे, मैं उड़ीसा में पोस्टेड था एक ज़माने में, मैं जानता हूँ उड़ीसा का लेआउट। कितनी बुरी हालत थी। किसने मदद किया? जब हमारे देशवासी डूब रहे, जो मदद का हाथ पकड़ता देता है और पकड़ता है, निकालता है, वो अच्छा है? जो जिहाद करता है वो अच्छा है? और ये बकवास करते ये लोग, ये नौटंकी करते, ड्रामा करते, सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं।
बकवास है।